बपतिस्मा। बपतिस्मा एक प्रकार का चिन्ह है जो दर्शाता है कि उद्धार भेजा गया और ग्रहण किए गए। रोमियो 6:4 के अनुसार इसलिए उसकी मृत्यु में बपतिस्मे के साथ हम गाड़े गए, और जैसा परमेश्वर की महिमा के जरिए प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन में चल सके। बपतिस्मा लेने वालों को लोगों के बीच में बपतिस्मा दिया जाता है, यह दर्शाने के लिए कि उसने पहले ही अनंत जीवन पा लिया। किंतु उससे बढ़कर इसका अर्थ यह नहीं है कि बपतिस्मा लेने से उसने अनंत जीवन पा लिया। बपतिस्मा हमें हमारे पापों से नहीं बचाता। दोनों साथ साथ की प्रक्रिया दर्शाता है कि जो बपतिस्मा ले रहा है वह विश्वास करता है, समझता है तथा मसीह विश्वास को अपने आप में स्वीकार करता है। विश्वासी का बपतिस्मा मुख्य रूप से पश्चाताप का बपतिस्मा है। पूर्ण रीत से पानी में डूबना विजयी नाम से वह जो अपने आप में विश्वास को अंगीकार करते हैं। लगातार एक ही प्रकार का बपतिस्मा कलीसियाओं में होता है। प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पतरस ने प्रचार किया पेंतीकुस्त के दिन पर, और उसने यहूदियों को बताया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने घात किया वह जीवित हो उठा और सदा के लिए राज्य करता है, बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि अब वे क्या करें। पश्चाताप करो, पतरस ने कहा, और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यह बहुत सरल है कि इस दबाव को अनदेखा कर देना, किंतु पतरस यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों को खेदित करने के लिए यह सब वाक्यों को नहीं दर्शाया, किंतु उसने स्वतंत्रतापूर्वक जीने के तरीकों को जीवित प्रभु के अधीन करने को बनाया। यीशु मसीह का नाम उसका दावा है, और बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि लोग समझते हैं कि उन्होंने इस दावे को स्वीकार कर लिया है। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु के अलावा उद्धार कहीं भी नहीं। 1 कुरिन्थियों 15:3-4। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मैं सबसे महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों तक पहुंचाता हूं जो मैंने स्वयं प्राप्त की। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणियों के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वचनों के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना 10:1। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़ में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता, वह चोर और डाकू है। इस प्रतिज्ञा में क्या शामिल है? बाइबल स्वतः ही प्रभु यीशु को यूहन्ना 10 के अनुसार चरवाहे के रूप में दर्शाती है, और उसके मानने वालों को भेड़ों के समान बताया गया है। अच्छा चरवाहा, यीशु ने कहा, चरवाई करना और अपनी भेड़ों की रक्षा करना। यूहन्ना 10:4-9। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और कहा वो लेकर जाता है, यह भी भेड़ों का कार्य है। यूहन्ना 10:3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। लूका 9:57-62। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँ। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँ,
पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। एक बार यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, पीछे नहीं मुड़ना। लूका 14:27-33। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह कौन ऐसा राजा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते हुए दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीत से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें यीशु के पीछे चलने से पहले उसकी कीमत चुकाने के विषय में सोचना चाहिए। अगर हम पीछे मुड़ते हैं तो परमेश्वर के लिए शर्मिंदा का कारण है। 32वां एक प्रकार की आज्ञाकारिता की प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन का मालिक है। यीशु मसीह ने 32वां लेने के बाद अपनी धरती की सेवकाई का आरंभ सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा किया। अब प्रभु यीशु हमारे जीवन का मालिक है, इसलिए हमें भी सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। हालेलुया।